हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रवादी आंदोलन में लाल बाल पाल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि राष्ट्रवादी आंदोलन में लाल बाल पाल का महत्व क्या था, ये लाल बाल पाल कौन है और इनका हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि लाल बाल पाल कौन थे। लाल जो थे वो लाला लाजपत राय, उन्हें लाल कहा जाता है, और बाल जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, और जो पाल है वो विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। तो दोस्तों, लाल बाल पाल और कोई नहीं है बल्कि एक 3 लोगों का समूह है, तिकड़ी जिसे हम बोलते हैं। 3 लोगों का समूह है जिसमें लाल लाला लाजपत राय जी हैं, बाल बाल गंगाधर तिलक है, और जो पाल है वो बिपिन चंद्र पाल है। इन 3 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इकट्ठा लाल बाल पाल इस्तेमाल किया जाता है। लाल बाल पाल जो हैं वो 1906 से लेकर 1918 तक ब्रिटिश भारत में मुखर राष्ट्रवादी की एक तिकड़ी थे। ठीक है, मुखर राष्ट्रवादी से क्या मतलब है कि जो अपनी बात आगे रखे, मुखर जो अपनी बात को मुख से कहे ना, सीधा सीधा मतलब घुमा फिरा के नहीं, सीधी सीधी अपनी बात को कड़क लहजे में बोले, तो वो एक मुखर राष्ट्रवादी थे जो अपनी बात को सीधे सीधे रखते थे। कुछ कुछ वो क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने बहिष्कार से जुड़े स्वदेशी आंदोलन की वकालत की थी। उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाए जा रहे थे कि स्वदेश को अपनाया जाए और जो विदेशी चीज़ें हैं, जो अंग्रेज़ बना के बेचते हैं, जो ब्रिटिश की चीज़ें हैं, उनका बहिष्कार किया जाए। उस आंदोलन में उन्होंने अपना पूर्णतः समर्थन दिया था। अब जानते हैं कि ये जो लाल बाल पाल हैं ये कहाँ से आते हैं। पंजाब के लाला लाजपत राय, बम्बई के बाल गंगाधर तिलक और बंगाल के विपिन चंद्रपाल। आपने जाना लाला लाजपत राय जी हैं जो वो पंजाब से आते हैं, बाल गंगाधर तिलक बम्बई से आते हैं, और बिपिन चंद्रपाल बंगाल से आते हैं। अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने राज्य के बहुत ही लोकप्रिय नेता है। और जब इन तीनों की एक तिकड़ी बनती है, उस तिकड़ी को लाल बाल पाल का नाम दिया जाता है, और ये बहुत ही लोकप्रिय हो जाते हैं, स्पेशली उन रीजन्स में। इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती है, बहुत, जैसे हम आज के ज़माने में कहते हैं ना फॉलोअर्स, तो उस समय इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, लोग इन्हें बहुत मानते थे, इनकी बहुत सुनते थे। तो इन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए, लोगों ने उनमें इनका साथ दिया। लाल बाल पाल ने बंगाल विभाजन के खिलाफ देश भर में भारतीयों को लामबंद किया, और बंगाल में शुरू हुए ब्रिटिश सामानों के विरुद्ध प्रदर्शन, हड़ताल और बहिष्कार जल्द ही अन्य क्षेत्रों में फैल गए। देखिए, 1907 में दोस्तों बंगाल विभाजन किया गया था, बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे ब्रिटिश ने। तो उसके खिलाफ आंदोलन चलाया, उसमें लाल बाल पाल ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीयों को इकट्ठा करके उसके खिलाफ आंदोलन किया, और ब्रिटिश सामानों के विरुद्ध भी प्रदर्शन, हड़ताल और बहिष्कार किए गए, और ये फैलते गए धीरे धीरे। अब हम जानते हैं दोस्तों इतिहास। लाल बाल पाल तिकड़ी का जन्म कैसे हुआ। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इकट्ठे ये तिकड़ी बनी कैसे। तो 1917 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन इसका प्रमुख कारण था। दोस्तों, क्या था मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस जो था उसके अंदर जितने सदस्य थे ना, वो समय के साथ साथ 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक था गरम दल, एक था नरम दल। नरम दल जो थे उसमें आते हमारे दादा भाई नारोजी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिता। जो नरम दल के सदस्य थे वो कहते थे कि हमें ना ब्रिटिश हुकूमत के आगे, ब्रिटिश सरकार के आगे आराम से बातचीत से हल निकालना चाहिए, उनसे बात करते रहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा भी मानते थे कि ब्रिटिश की जो हुकूमत है भारत में वो बहुत अच्छी है, वो हमारे अच्छे के लिए, हमें उनके खिलाफ ना हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उनके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए, वो ऐसा मानते थे। लेकिन जो गरम दल थे जिनमें हमारे लाल बाल पाल थे, अरविंद घोष थे, ऐसे जो नेता थे, वो मानते थे कि नहीं, बहुत हो गया, चुपचाप चुपचाप रह के बहुत सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों से कुछ नहीं हुआ है। अंग्रेज़ जो है वो हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे भारतीयों के अधिकार छीन रखे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे देश पे कब्जा कर रखे हैं, जबकि ये देश तो हमारा है, यहाँ पे स्वराज्य होना चाहिए। तो जो गरम दल था ना, वो नरम दल से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करना चाहता था, आक्रोशिक रूप से अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहता था। तो ये जो विवाद था ये बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते 1917 में देखते हैं हम सूरत में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। कांग्रेस से गरम दल जो है वो अलग हो जाता है। वो कहता है कि अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने तरीके से भारत की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ेंगे, आपका तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उस इस तरह जो लाल बाल पाल की जो तिकड़ी है वो वहाँ से कहीं ना कहीं निकलती है, कांग्रेस से।
अब दोस्तों हम जानते हैं लाल बाल पाल का महत्व, जो हमारा प्रमुख क्वेश्चन है और जो कि आपको समझाएगा कि लाल बाल पाल ये इतनी फेमस तिकड़ी क्यों है और इन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला पॉइंट है, ये तिकड़ी जो है ये पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र में बहुत ही लोकप्रिय हुई और इस तिकड़ी ने अपने तीखे प्रहार से अंग्रेज़ी हुकूमत की जड़ें हिला दी। बहुत ही लोकप्रिय थे, मैंने आपको बताया, लोग इनके बहुत फॉलोअर्स थे वहाँ पे और अपना मतलब अपने जो आंदोलन करते थे, बहिष्कार के तरीके अपनाते थे, उससे अंग्रेज़ी हुकूमत को इन्होंने तंग कर रखा था। अगला पॉइंट है, भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी इन्हें ही माना जाता है। इससे पहले के जितने लोग थे वो आज़ादी के लिए यदि लड़ रहे थे, बोल रहे थे, तो वो बहुत सॉफ्टली थे, काइंड ऑफ, ठीक है, बातचीत करना, अपनी बात आगे रखना, वो वाले तरीके करते थे। लेकिन ये थे क्रांतिकारी विचारों वाले कि नहीं, हमें तो चाहिए, हमारा हक हमें चाहिए, उसके लिए हम विरोध करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, ठीक है, क्रांति करेंगे। तो क्रांतिकारी विचार जो थे ना, वो लाल बाल पाल हैं, वो भारत में लेकर आए। आप जानते होंगे लाला लाजपत राय जी से ही इंस्पायर्ड थे कहीं ना कहीं हमारे भगत सिंह जी, ठीक है, और वो भी क्रांतिकारी विचारों वाले थे। तो आप उनके बारे में जानते होंगे कैसे उन्होंने क्रांतिकारी तरीकों से देश को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी थी। तो ये क्रांतिकारी विचार जो है ना, ये लाल बाल पाल के द्वारा दिए गए थे भारत में। इस तिकड़ी ने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों से अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और लोगों का काम भी छिन रहा है। ये तिकड़ी ही थी जिसने सबसे पहले महसूस किया कि जो विदेशी उत्पाद हैं, ब्रिटिश जो है वो क्या करता था, हमारे भारत से कच्चा सामान खरीद कर उसे इंग्लैंड भेज दिया जाता था, वहाँ फैक्ट्री में उसे सामान बनाया जाता था और उसे वापस भारत में लाके हमें ऊंचे दामों पे बेचा जाता था। इससे क्या था, अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी। एक तो यहाँ यहाँ से सामान ले गए, यहाँ काम बंद करा दिए, यहाँ लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, तो लोगों का काम छिन गया और फिर लोगों को महंगे दामों पे सामान खरीदने पे मजबूर किया जा रहा था। जो देश का लोगों का पैसा था वो देश में न रह के देश से बाहर इंग्लैंड जा रहा था। तो इससे जो थी वो अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब हो रही थी और लोगों का काम भी उनसे छीना जा रहा था। अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर इस तिकड़ी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, ठीक है, और ब्रिटेन में जो उत्पाद तैयार होते हैं उनका बहिष्कार किया और ब्रिटिश औद्योगिक में हड़ताल जैसे हथियार देखे। जो ब्रिटिश औद्योगिक थे वहाँ पे अंग्रेज भारतीय भी काम करते थे, तो उन पे हड़ताल, उनको बोला कि हड़ताल जैसे हथियार का इस्तेमाल करा जाए और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, बहिष्कार है, हड़ताल है, इन हथियारों का इस्तेमाल करके इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। तो आप देख सकते हैं कितने क्रांतिकारी रास्तों पे चलते थे ये देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीति में आने से पहले वर्ष 1905 में लाल बाल पाल पहला ऐसा क्रांतिकारी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। महात्मा गांधी के राजनीति में आने से पहले जो भारत की राजनीति थी वो एक अलग ही दिशा में थी, लेकिन उसमें भी लाल बाल पाल ही थे जिन्होंने विदेशी उत्पादों के खिलाफ विद्रोह किया, विरोध किया और बंगाल विभाजन के खिलाफ भी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले ये खड़े हुए थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन के सामने स्वराज्य की मांग इन्होंने रखी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहिष्कार किया किसका, विदेशी प्रोडक्ट्स का, विदेशी सामान का, और हड़ताल करी, ठीक है, जिससे इन्होंने अपना विरोध ब्रिटिश शासन के सामने जताया और स्वराज की मांग को रखा। उग्रपंथी, इन्हें उग्रपंथी भी कहा जाता है, उग्र विचार थे ना इनके और उग्र तरीके अपनाते थे। तो उग्रपंथी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का उपयोग करने से भी संकोच नहीं करते, ठीक है। यदि इन्हें आवश्यकता पड़े तो ये हिंसा का उपयोग भी करेंगे अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अपने देश में स्वराज लागू करने के लिए, ठीक है। वहीं जो हम नरम दल से अगर इनकी तुलना करते हैं, तो जो नरम दल हैं वे कभी भी हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे, वे बस बातचीत का ही सहारा लेते हैं। तो इस तरह ये उनसे बहुत अलग थे। लाल बाल पाल के अपने तरीके थे, लेकिन उनका भी देश की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे आज आपने ज़रूर जाना होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, ज़रूर आंसर दिया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।